हर हर महादेव दोस्तों। आज हम लोग अपने सब बेसिक इंफॉर्मेशन में अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हर एक साल अपने रिपब्लिक डे 26 जनवरी और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन अपने स्कूल में ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। ठीक है, ये हमारी स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक है। भारतीय संविधान के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों की पट्टियों से निर्मित किया गया है। इसमें सबसे ऊपर का जो पट्टी होता है वो केसरिया रंग का होता है, बीच में श्वेत रंग का होता है और सबसे नीचे में हरे रंग की पट्टी होती है। केसरिया रंग त्याग और शक्ति का प्रतीक होता है, श्वेत रंग शांति का, जबकि सबसे नीचे में हरा रंग जो है वो प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसी बीच में व्हाइट पट्टी जो होता है, इसके बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है जिसमें कुल मिला के 24 स्पोक होते हैं। 24 स्पोक होते हैं। ये जो हमारा चक्र है वो सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में जो स्थित सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो उसका जो मेजरमेंट है वो 3 और 2 यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो 3 और 2 के मेजरमेंट में किया गया है। अब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने के समय कुछ नियम का भी पालन करना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि इसे फहराने के समय हम लोग उसके नियम का भी पालन करें। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ जो नियम है वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। आते हैं अब इसके कुछ नियम के बारे में जानें। तो सबसे पहला जो नियम है, ध्वजारोहण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां से वो अच्छे तरीका से दिखाई दे और वो स्थान जो है ना चाहिए वो सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की ओर तेजी से फहराना चाहिए और धीरे धीरे नीचे से आदर के साथ उतारना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज गंदा, मेला कुचला और फटा हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी के अभिवादन में झुकाना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की केसरी पट्टी यानी सबसे ऊपर का जो पट्टी है वो हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। ध्वज पर किसी भी प्रकार का छपा या लिखा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य झंडे के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन या फर्श नहीं छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के खोल, रुमाल, नैपकिन और वस्त्रों पर छपे के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी मूर्ति, इमारत या वक्ता मंच को ढकने के लिए भी नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को राज्य या सेना के द्वारा किए जाने वाले मृत संस्कारों के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी सरकारी भवन में झंडा फहराने का प्रचलन है तो इसे रविवार और छुट्टी के दिन में भी फहराना चाहिए। जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज फट जाए, कट जाए, मेला हो जाए तो उसे निजी तौर पर मर्यादा के साथ नष्ट कर देना चाहिए। 2004 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हमारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। नागरिकों द्वारा अपने घर, दफ्तर और राष्ट्रीय आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्र प्रेम और सद्भावना का प्रदर्शन करता है और ये आर्टिकल 19I क में ये हमारा मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ कुछ अमर्यादित व्यवहार हो तो ये दंडनीय अपराध माना जाता है जिसकी सजा 3 वर्ष तथा समुचित अर्थदंड दोनों हो सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।